दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर गांव की बात में हमारे बेरोजगार नौजवानों को, हमारे जो उद्यमी नौजवान हैं उनको, हमारे राज्य के वो प्रतिभाशाली नौजवान जो अपनी मेहनत से, अपने बुद्धि कौशल से ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखते हैं, ऊंचाइयों को छूने की कुव्वत रखते हैं, उन सब के लिए मैं आज चौथी बार उत्तराखंड के अंदर जो संभावनाएं हो सकती हैं, उत्तराखंड में जो बड़े केंद्रीय संस्थान हैं, उत्तराखंड राज्य के बड़े संस्थान हैं, उनकी जानकारी का खाका पेश करने का प्रयास कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि इन बड़े संस्थानों के पास सरकार ने जब इनको स्थापित किया, खूब जमीनें दी। इनके पास अगर आप हिसाब लगाएंगे हजारों एकड़ जमीन है। इनके पास बहुत सारे संसाधन हैं। इनके पास आपको विषय विशेषज्ञ बनाने की क्षमता है। इनके पास रोजगार देने की क्षमता है, अगर हम अपने को उस लायक बनाते हैं। इन संस्थानों से इस राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया जा सकता है। तो इसलिए इनकी जानकारी आप तक पहुंचे, मैं इसको अपना फर्ज समझता हूं। और उसी में आज मैं बताने जा रहा हूं कि राज्य बनने के चौथे साल पहली निर्वाचित सरकार द्वारा 2004 में भवाली के नैनीताल में उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी की स्थापना की गई। अब न्यायिक और विधिक अकादमी का काम क्या हो सकता है? जो न्यायिक शिक्षा है, विधिक शिक्षा है, उसको प्रमोट करने के साथ वकीलों और न्यायाधीशों को कानूनी विशेषज्ञों के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाना। 2005 में एक साल बाद देहरादून में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना की गई। अब यूसेक का काम जो है अंतरिक्ष तकनीक पर काम करने का है, और यहाँ इस राज्य के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें जो, जैसा कहते हैं ना कि ये हम हिमालय पर्वत की जो पर्वत श्रृंखला है सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे कमजोर पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर ये जोन 4-5 वाले एरिया हैं, तो भूकंपीय दृष्टिकोण से ये सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। तो यूसेक का काम इससे कुछ जुड़ा हुआ मुझे समझ आता है, ये उस पर काम करता होगा। हरिद्वार में 2005 में उत्तराखंड सांस्कृतिक अकादमी की स्थापना की गई, ताकि लोग जो संस्कृत के विद्वान बनना चाहते हैं वो इसका लाभ उठा सके। 2005 में ही देहरादून में उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया, और विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए संस्थान की स्थापना की गई होगी। भवाली नैनीताल में नवंबर 2005 में, भवाली में देखो 2004 में भी एक संस्थान खोला और 2005 में भी खोला, मलेरिया शोध और उन्मूलन केंद्र। तो टीबी सैनिटोरियम के खुलने के बाद भवाली में कई 4-5 संस्थान और खुले, जबकि बहुत छोटी जगह, कोई बड़ा ऐसा शहर नहीं है, पर्वतीय पहाड़ में बसा हुआ है, लेकिन वहाँ पर जलवायु है, वहाँ पर वातावरण ठीक है, तो ये सब वहाँ पर खोला जा रहा है। और 2006 में अल्मोड़ा में उत्तराखंड लोक कला संस्थान की स्थापना की गई। लोक कलाओं का प्रदर्शन, उनका संरक्षण, उनका विस्तार, उनको जीवित रखना, ये सब इसका काम है। रुद्रपुर में 2006 में राजकीय खाद्य औषधि एवं विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को जांचना, उसको सुनिश्चित करना, ये उसका काम होगा। सेलाकुई देहरादून में 2008 में, जैसे पहले बोलते थे ना, अगर कोई गड़बड़ बात करता था, गलत बात करता था कि पागल हो गया ये, तो उसको ऐसे बोल देता था कि भाई ये बरेली भेजने लायक हो गया। बरेली में पागलों का अस्पताल कहा जाता था। तो अब उसका नाम जरा बढ़िया कर दिया गया, उत्तराखंड मानसिक रोग संस्थान के नाम से सेलाकुई में देहरादून में ये एक स्थापना हुई मानसिक रोगियों के इलाज के लिए। 2009 में गौचर, चमोली में गौचर, जहां हवाई पट्टी बनी है, जहां तक ये कर्णप्रयाग रेल लाइन जाएगी, ये उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना यहाँ पर की गई कि जो स्थानीय बोली भाषा है
हमारी सांस्कृतिक पहचान जिससे है, तो उसको कैसे संरक्षित किया जाए, इस संस्थान की स्थापना हुई। 2009 में श्रीनगर गढ़वाल, जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र का शिक्षा का मुख्य केंद्र है, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको खोला गया। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम ही करता है। 2010 में हल्द्वानी में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना हुई। तो कैंसर इंस्टीट्यूट खुलने का मतलब कि जो हम दिल्ली बम्बई जगह जगह भागते हैं कैंसर की जांच के लिए, इलाज के लिए, तो हमारे राज्य के लोगों को हमारे राज्य में उसका लाभ मिले, इसलिए 2010 में ही देहरादून में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी की स्थापना की गई, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के अध्ययन के लिए, हिंदी के शोध के लिए। 2010 में देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना की गई। विभिन्न परियोजना संगठनों और सम्मान कार्यक्रमों के जरिए साहित्यकारों और जन सामान्य तक पहुँचाने का काम करता है। तो भाषा का विकास हो, इसलिए 2011 में काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, IIT के बाद जो शिक्षण उसमें देखा जाता है रैंकिंग में, तो IIM उसके बाद है, ये बड़ा संस्थान है। 2012 में हरिद्वार में गन्ना अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। 2011 में भागीरथीपुरम में, ये तो पहले हो गया था, ये डबल आ गया। 2012 में देहरादून में ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई। और मैंने जब IDPL का जिक्र किया था, तो उस IDPL की ज़मीन में से 200 एकड़ ज़मीन पर इस एम्स को बसाया गया, स्थापित किया गया। और 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन हुआ। UKSSC जो बड़ा चर्चित विभाग है, जिसके माध्यम से उम्मीद थी कि राज्य के बेरोजगार नौजवान राज्य स्तरीय सेवाओं में अपना चयन होकर के अपना योगदान दे पाएंगे। तो UKSSC ने बड़ा काम किया। अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ अच्छा करेगा। तो ये इतने संस्थान में खोज पाया, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये तो इन संस्थानों को खोजने का मतलब था शिक्षा का विकास, वहाँ पर रोजगार की, सरकारी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को तलाश करना, और उसके साथ साथ वहाँ पर कारोबारी तरीके से इन संस्थानों में हमारी घुसपैठ कैसे हो सकती है, वहाँ पर बाहर रोजगार का साधन जो संस्थान के कर्मचारी हैं उनको चाय पिलाने से लेके, उनके मार्केट से जिन चीज़ों को खरीदते हैं उनको उपलब्ध कराने से लेके, उसमें हमारी हिस्सेदारी कैसे हो सकती है। तो इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता था, मैंने कोशिश की। मैं अब जो दूसरी कोशिश करूँगा कि मैंने उत्तराखंड में जब लॉकडाउन लगा, पूरे देश में लगा 2020 में, उस समय उत्तराखंड में जो स्वरोजगार के साधन थे, किन किन क्षेत्रों में स्वरोजगार से जुड़ा जा सकता है, उसके लिए जो लीफलेट बनाया था मैंने, कल या परसों उसको दिखाने की कोशिश की। तो उस पर 2 दिन बात करूंगा, और उसके बाद फिर अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तो आप जिन साथियों ने मुझे सुना, उनसे निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस विषय पर जो मैंने बात की इसको लाइक करें, और लाइक करने के साथ इसको शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाएं। और आपकी जो समझ में बात आती है तो अपनी राय भी अपने कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने की कृपा करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।